हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस सेशन। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में तो आप लोग पहले सुने ही होंगे। हम लोग न्यूज़पेपर में ग्राफ देखते हैं, मैगज़ीन में ग्राफ्स देखते हैं, टेलीविज़न में भी ग्राफ्स देखते हैं। एक्चुअली ग्राफ जो है, द आइडिया ऑफ ग्राफ इज़ टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल फैक्ट्स विजुअली। फैक्ट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज ग्राफ। ठीक है, ग्राफ इज एक्चुअली द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड। जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको अगर हम लोग ग्राफ मतलब विजुअली रिप्रेजेंट करें तो पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग यूज़ करते हैं तो रिप्रेजेंट डाटा कलेक्टेड विजुअली इन द विजुअल फॉर्म। करेक्ट। तो अब ग्राफ के लिए हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, मेनली हम लोग फोकस करेंगे लीनियर ग्राफ में। हम लोग फोकस करेंगे मेनली लीनियर ग्राफ में। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ को समझने के लिए, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझना है। तो सबसे पहले उन बेसिक फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ग्राफ के लिए हम लोग को जो सबसे पहले चाहिए वो चाहिए एक प्लेन। तो जिस प्लेन पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, देखो ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। इसका नाम हो गया एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन हो गया वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, और यहीं पे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जो भी पॉइंट्स को प्लॉट करना है हम लोग इसी जगह में करते हैं। और इस पूरे प्लेन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्लेन का पार्ट्स क्या क्या हो गया, एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसमें यहाँ पर किसी पॉइंट को हम लोग को सपोज करो कि लोकेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से स्केल को लेते हैं। जैसे ग्राफ पेपर में स्केल बना हुआ रहता है, तो यहाँ हम लोग स्केल ले रहे हैं 1 2 3 4। इस तरह से हम लोग मार्क कर सकते हैं अपना। ऊपर में 1 2 3 4। नेगेटिव पॉइंट्स को हम लोग एक्स एक्सिस के बाएं तरफ लेते हैं। जो नेगेटिव पॉइंट्स है इधर, अगर नेगेटिव पॉइंट्स लेना है तो लेफ्ट साइड में लेंगे, -1 -2 -3 वगैरह वगैरह। और y में अगर नेगेटिव पॉइंट लेना है तो उसको नीचे लेते हैं। ये हो गया -1, ये हो गया -2 -3, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, सो दिस प्लेन, होल प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। ठीक है, अब देखो समझो, सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम लोग लोकेट करना चाह रहे हैं। इस जगह पे एक पॉइंट है, सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट का हम लोग को पोजीशन पता करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, P से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सपोज करो कि ये 3 पे मीट किया। और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस में। देखो ये 4 पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉइंट P से अगर हम लोग एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो वो कहाँ पे मिला, 3 पे मिला। तो इसका मतलब ये वाला लेंथ कितना हो गया, 3। ये 3 है मतलब ये भी 3 हो गया। और ये लेंथ 4 है मतलब ये भी 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं
कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 3,4। ये x एक्सिस में 3 कदम हम लोग चले तो यहाँ पहुँचे, और यहाँ से सीधे y एक्सिस की तरफ 4 कदम चले तो इस पॉइंट P पे पहुँच गए। तो हम लोग कहेंगे P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,4। क्लियर। अब इसको हम लोग जनरली समझते हैं। ये तो चलो देखो, मान लो हम लोग को एक पॉइंट यहाँ पर कोई ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, और हमारे पास एक पॉइंट P है, और इसका हम लोग को पॉइंट का लोकेशन पता करना कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे। ठीक है, मान लो इसका लेंथ हो गया, इसका नाम PM दे दिए, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका ये जो लेंथ है ये मान लो x है, और ये जो लेंथ है इसको मान लेते y है, तो ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, तो पॉइंट P का तब हम लोग कहेंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ से वर्टिकली y डिस्टेंस कवर किए तो यहाँ पे पहुँचे, तो हम लोग कहेंगे कि P का कोऑर्डिनेट है x, y। ये पहले वाला पॉइंट को हम लोग कहते हैं x कोऑर्डिनेट, और दूसरे वाले को कहते हैं y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो छोटा छोटा बात है कि इस पॉइंट का जो पहला पार्ट है, मतलब x का ये वाला जो दूरी है इसको हम लोग कहेंगे x कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो दूरी है इसको हम लोग कहेंगे y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसका और एक नाम क्या है, एब्सिसा, यानी कि x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा नाम से भी जाना जाता है, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट नाम से भी जाना जाता है, सिंपली ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये इसी का नाम है, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग आते हैं वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस में। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि प्लॉटिंग कैसे होगा। वर्कशीट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम लोग जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं, उन दोनों लाइन को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या होगा उसका आंसर। उसका आंसर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस। x एक्सिस एंड y एक्सिस, है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 1 का सेकंड में, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द अबव 2 लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन, है ना। जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ये कुछ पॉइंट्स है 5, 0, 6, 2, 0, 0, 3, 4, और भी पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद 6 या 7 क्वेश्चन है, मैंने 4 ही लिया है, तो इन्हीं को प्लॉट करेंगे, तो बाकी तुम लोग अपने से बना सकते हो। ये कार्टेशियन प्लेन हमारे सामने है। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स को मार्क किया, 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर में भी हमने सेम डिस्टेंस में जितना डिस्टेंस यहाँ पे लिए वही डिस्टेंस यहाँ भी लिए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे प्लॉट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग को प्लॉट करना है, वो फर्स्ट पॉइंट है 5, 0, 5, 0 को प्लॉट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ओरिजिन से x एक्सिस में पहला जो पॉइंट होता है उसको x एक्सिस में प्लॉट किया जाता है। तो हम लोग ओरिजिन में 5 कदम चलेंगे, यहाँ पहुँचे, y कितना है 0, इसका मतलब हम लोग को यहीं पे रुक जाना है। 5, 0 यही पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट 5, 0। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5, 0, यानी कि ये 5, 0 इसका पोजीशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन प्लेन।
ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट है 6-2। 6-2 क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे 6 कदम चलेंगे, यहाँ पे 6 पे पहुंचे और 2, तो यहाँ से सीधा 2 कदम इसी के सीधे में चलेंगे, तो ये हमारा हो गया 6-2। ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया 6-2। ठीक है, 6-2। तीसरा पॉइंट हमारा है 0-0। तो 0-0 हम लोग सबको जानते हैं, 0-0 कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन। ये पॉइंट हो गया 0-0। ठीक है, ओरिजिन हो गया 0-0। इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्लॉटेड है। फोर्थ पॉइंट है 3-4। 3-4 को प्लॉट करते हैं, तो 1 2 3 पे पहुंचे। अब 4 प्लॉट करने के लिए इसी के सीधे में 4 कदम चलेंगे ऊपर, 4 कदम चले तो यहां पहुंच गए, तो ये हो गया हमारा 3-4। तो ये पॉइंट हो गया 3,4। तो जब इसको आप लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये बिल्कुल अच्छा से प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है वर्कशीट 1 का। ये कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स A23, B53, C55 एंड D25 ऑन द ग्राफ, कनेक्ट द पॉइंट्स इन ऑर्डर टू गेट ए क्लोज्ड फिगर ABCD, व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू गेट। तो सबसे पहले हम लोग को इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करना है, फिर उसको इन ऑर्डर ज्वाइन करना है, मीन्स फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, इस तरह से कंसेक्यूटिव ज्वाइन करना है और जो फिगर मिलेगा उसका नाम बताना। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लॉट करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट है 2 3। पहले 2 कदम चलेंगे एक्स एक्सिस में, फिर यहाँ से सीधा 3 कदम आएंगे वाई एक्सिस में। ये हमारा पॉइंट हो गया 2 3 और ये कौन सा पॉइंट है, ए। क्लियर। दूसरा पॉइंट है 5 3। पहले 5 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसी के सीधे में 3 कदम चलेंगे, यहाँ पहुँच गए। ये हमारा हो गया 5 3। ये पॉइंट का नाम क्या हो गया, बी। फिर सी कितना है, 2 5। 2 5 पहले इधर 2 कदम चलेंगे, फिर ऊपर में 5 कदम चलना है, यहाँ पहुँच गए। ये हो गया 2 5। ये हो गया पॉइंट, नहीं सी तो 5 5 है, सॉरी सी है 5 5। तो पहले 5 कदम चले, फिर यहाँ से 5 कदम चलेंगे ऊपर, ये हो गया 5 5। यस, ये हमारा हो गया सी, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 5। क्लियर। 5 कदम एक्स एक्सिस में, इसके सीधे में 5 कदम ऊपर। और अगला पॉइंट हमारा 2 5। पहले यहाँ 2 कदम चले, फिर यहाँ से सीधे 5 कदम, यहाँ पहुँच गए, तो ये हमारा पॉइंट हो गया डी। तो 4 पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर लिए, ए बी सी डी। अब इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, उसी ऑर्डर में। तो हम लोग ए को बी से ज्वाइन मिला दिए, पहले ए को बी से मिलाएं, ठीक है, फिर बी को सी से, फिर सी को डी से और फिर डी को ए से। तो हम लोग को एक क्लोज्ड फिगर मिल गया है। ठीक है, अब आप लोग को बताना है कि ये कौन सा फिगर फॉर्म है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये कौन सा फिगर हो गया, ये एक रेक्टेंगल है। और तो हम लोग अब सॉल्यूशन में लिख देंगे क्लियरली द फिगर फॉर्म्ड इज ए रेक्टेंगल। बात समझ में आया। तो मुझे लगता है कि अब वर्कशीट का 1 का बाकी क्वेश्चन भी आप लोग आराम से बना सकते हैं।